हेलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ये कंगन मेरे 7-8 महीने से रखे हुए हैं। अभी तक मैं नहीं इनको पहनी हूँ, लेकिन आज मैं इनको पहनने वाली हूँ। इन कंगनों का नाम तो आप ही को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ। इन कंगनों का नाम होता है शाखा और पोला। जो सफ़ेद कलर के होते हैं उनको शाखा कहते हैं, और जो रेड कलर के होते हैं उनको पोला कहते हैं। और ये कंगन महाराष्ट्र में ज़्यादा पहने जाते हैं। तो मैं गई थी प्रयागराज, जब महाकुंभ लगा था तो वहीं से मैं खरीद कर लाई थी। तो इनको इसी रस्म की वजह से अभी तक नहीं मैं पहनी थी। और इस तरीके से घंटे 2 घंटे के लिए मैं माता रानी के, मतलब पार्वती माता को कंगन ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इस तरीके से मैं घंटे 2 घंटे के लिए माता रानी के सामने रख दी। उनका आशीर्वाद समझकर फिर मैं उठा ली। उठाने के बाद इनको हल्दी के पानी में थोड़ी देर के लिए डुबोकर रखना होता है, तो मैं उसी तरीके से हल्दी के पानी में डुबोकर रखी। और इनको पहनने के बाद एक काम और करना होता है, वो है गुड़ और दूध खाना। तो मेरा गुरुवार का व्रत भी था, मैं अवसान माता के पूजा में जाने वाली भी थी, और वहाँ पे पेड़े और गुड़ मिलता ही है, तो इस तरीके से वहाँ पे मैं खाई इनको पहन करके। और अच्छा दिन भी था। और आपको हल्दी वाले पानी को बाहर बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, इस तरीके से आपको अपने प्लांटों में डाल देना है, क्योंकि इस पानी को किसी के पैरों में नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरीके से आप प्लांटों में डाल देंगे तो पैरों में किसी के नहीं पड़ेगा। और उसके बाद इस तरीके से मैं पहनी, और पहनकर मैं तैयार श्यार होकर जाऊंगी आसान माता की पूजा में। अब तो इन कंगनों को सभी जगह पहना जाता है। पहले तो कहते हैं बंगाल में ज़्यादा पहना जाता था। और इसके पीछे की कहानी बहुत ही बड़ी है, इसकी सुनाते सुनाते पूरा वीडियो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सुंदर कंगन लग रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ अपने ससुराल पूजा पाठ में। पूजा पाठ करने के बाद मैं आ गई घर पर, और झाड़ू लगाई नीचे ऊपर, इस तरीके से छत पर गई। तो सारी चीज़ें निकाल निकाल कर देखने लगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं धनिया मेरी सारी ख़राब हो गई है, और मिर्चें भी ख़राब हो गए हैं। जो भी थोड़ी बहुत दालें रखी थी और इस तरीके से मसाले वगैरह की चीज़ें रखी थी, तो सारी कीड़े ख़राब कर दिए। और ये सब चीज़ें देखकर मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा था। मैं इनको ध्यान ही नहीं दी, इनको मैं रखकर ऐसे ही अच्छे से गई थी कि जब मैं किसी दिन आऊँगी अच्छे से देखूँगी। और यहाँ पे देखो मेरी हालत कैसे हो गई है। घर की साफ़ सफाई करते हुए मेरी हालत एकदम पागलों जैसे हो गई है, और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। तो सब अपने किचन में जितनी भी मेरी पुरानी चीज़ें, मतलब मसाले की रखी थी, सब कुछ इस तरीके से देख रही थी कि कोई भी चीज़ अच्छी हो तो उठा ले जाऊंगी, लेकिन मुझे तो एक भी चीज़ नहीं अच्छी दिखी। जितनी भी दालें वगैरह रखी थी सब में कीड़े लग गए थे। और यहाँ पे 2 चीज़ भर अच्छी थी, वो तिल थी और मूंग, और सौंफ भी अच्छी थी। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को देख कर जितनी अच्छी थी उनको रखी नहीं, सारी चीज़ें मैं बाहर फेंकवा दी। और देख सकते हैं सारी चीज़ें जितनी दालें सालें थी ख़राब हो गई। देखो जहाँ पे कोई नहीं रहता वहाँ पे धूल मिट्टी सब कुछ हो ही जाती है। मैं जाती हूँ महीने 15 दिन में जाती हूँ तो साफ़ सफाई कर आती हूँ, लेकिन फिर भी जहाँ पे कोई नहीं रहता वहाँ पे धूल मिट्टी हो ही जाती है। और यहाँ पे मेरी ढेर सारी चूड़ियाँ भी यहाँ पे रखी हैं, और इनको पता नहीं कब पहनने की बारी आएगी। और यहाँ पे मेरा बेड भी एकदम से गंदा हो चुका था, पिलो भी बहुत ढेर सारी गंदी थी। तो ये सब साफ़ सफाई करते करते मुझे 2-3 घंटे लग गए। बहुत ही ज़्यादा मैं थक भी गई थी, खाना साना भी नहीं खाई थी। पता है कभी कभी तो मुझे लगा करता है कि मेरे एक जेठ होते या एक देवर होते तो कम से कम मैं अपने ससुराल जाती, तो घर भी साफ़ सुथरा मिलता और बैठने की अच्छी खासी जगह भी रहती। तो कोई नहीं, चलता है, सब ठीक है। तो वहाँ से आने के बाद मैं दूसरे दिन फिर तैयार हो गई अपने हस्बैंड के दोस्त के यहाँ जाने के लिए। मेरे हस्बैंड के भाई भले ही नहीं हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं वो एकदम से सगे भाई के जैसे ही रहते हैं। देखो अगर अपने, मतलब कहते हैं ना कि अगर सुख में साथ दे ना दे, लेकिन जो इंसान दुख में साथ देता है वही हमेशा अपने दिल दिमाग में चढ़ा होता है। तो कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं कि वो एकदम से दिल में बस जाते हैं, तो दिल से नहीं निकलते हैं। सामने वाले के दिमाग में क्या चलता रहता है वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मैं जो रिश्ता निभाती हूँ एकदम दिल से निभाती हूँ। आ जाओ तुम भी आ जाओ इधर। इधर देखो, अरे बाप रे इतना खा लिए हो, कितना खा मम्मी लिए नहीं हो। डका रही, बबुआ को डका रही है। देखो तो रहा था ना। इसका नाम प्रमाण पत्र तो बन गया ना, जन्म प्रमाण पत्र, संकल्प लिखाएगा। देखो हमारे मन में आवा है कि संकल्प नाम रखाओ संकल्प दोनों के प्रमाण अरे नहीं, वो बन गया ना, जन्म प्रमाण पत्र का। देखो दूल्हा बनने बस जा कहा रहा बन है। रही है कि भैया का नाम संकल्प रखाओ। नहीं, दूल्हा रियल बनने नाम जा वही रहा है। दूल्हा, रियल नाम वही का। दूल्हा नहीं बनोगे, दूल्हा नहीं बनोगे।
बन जाओ, बन जाओ दूल्हा। इधर देखो, फ्री में नहीं बनेंगे दूल्हा। ये वाले हाथ के हैं। यहाँ के हाँ तो हाँ, हाँ, पत्र ठीक है, पत्र हाँ, हाँ, इधर डालो। आप पहनो। अरे ये तो ले लिया। कह दो हम कलयुग के पहन ले बेटे हैं, बच्चा। बहुत होशियार हैं। एक का चेहरा छुप छुप कैसे मिलता है? हाँ इससे है ना, ना? इससे मैं मिलता कह है रही थी, मैंने कहा सोम, पहले कह रही थी सोम की तरह है। अभी रुको, अभी ऐसे डाल दे, अभी अच्छे से दबा देंगे। डाल। ये पाँव देख। दबा दीजिए। अरे नहीं 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 नहीं, रोना नहीं डेली पहनाना इनको, ठीक है, उतार के नहीं रखना। बाबू। अरे नहीं भाई, दूल्हा बन रहा है। अभी से इतने नखरे हैं। इधर आओ, बाहर आओ। क्या बना है तो बोलते हैं देखो हाथ में क्या ली हो, ये सब कड़ी वड़ी बनी पैसा तो बोलते हैं हमें दोगी? दीदी ने कहा है इधर आओ, मम्मी के पास आ जाओ। कि आना। अब बताओ, नहीं, अब हमसे बात करो थोड़ा सा। खाना खाने आने के लिए बोली है। उसको भी छेना खिला दो ना। इधर 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 देखो, ये देखो मुन्ना बुला रहा है। बात करो। हमसे बात करो, हम देखो वीडियो बना रहे हैं, फिर देखेंगे वहाँ। नहीं, अरे आ जाओ इधर, बहुत बात नहीं ली गिफ्ट लेना है। तो बुलाने। देखो इसमें से ले लो, कौन सा लेना है। ये देखो इतने ढेर सारे गिफ्ट है। इधर देखो, इधर देखो, आ जाओ। अच्छा, जो छोटी सी बच्ची है ना, इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, क्योंकि ये तोतली आवाज़ में बात कर रही थी। मैं इसका जब वीडियो बनाने लगी तो जान गई कि मेरा वीडियो बनाने लगी है, तो फिर नहीं बोल रही थी। मैं कितना भी कोशिश की कैमरे के सामने बुलाने की, लेकिन नहीं बोली। तो हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे 7 बजे, और सब कुछ अच्छे स्वागत पानी हुआ, सब लोगों से अच्छे से मुलाकात हुई। सभी लोगों से मिलने के बाद बहुत ही ज़्यादा आनंद आया, अच्छा लगा। मतलब कि हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो अच्छा लगता है। हमारा कोई रिलेशन तो नहीं है, कोई ख़ास तो नहीं है, लेकिन व्यवहार ऐसा होता है कि वो ख़ास ही लगने लगता है, वो अपने से ज़्यादा हो ही जाते हैं। तो इस तरीके से सब कुछ वहाँ पे अच्छा लगा। और थोड़ी देर बैठने के बाद खाना साना हम लोग खाए, और फिर उसके बाद हम लोग फिर वापस आ गए घर। वहाँ पे हम लोग रात नहीं रुके, फिर 10 बजे 11 बजे के लमसम हम अपने घर आ गए। वहाँ से आते आते मेरा सर दर्द इतना तेज़ी से करने लगा कि मैं क्या ही बताऊँ। वहाँ से आने के बाद मैं मेडिसिन ली, मेडिसिन लेकर सो गई, और फिर सुबह मेरा सर एकदम से हल्का हल्का लग रहा था। तो देख सकते हैं मैं कितना ढेर सारा सरसों का तेल लगाई अपने सर में। कभी कभी होता है ना कि जैसे बालों को धुल लो तो एक सर एकदम से हल्का हल्का सा लगने लगता है, तो सर दर्द इसीलिए होता है, मैं सोच रही हूँ शायद। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरे बाल कुछ बड़े हो गए हैं। मैं भाई की शादी में कटवाई थी, फिर सोच रही हूँ कटवाने को। मेरी चचेरी बहन की शादी है, तो फिर सोच रही हूँ कि मैं अपने बाल एकदम से छोटे छोटे करवाऊँ। मेरे हस्बैंड के तो लंबे बाल पसंद है, लेकिन फिर भी मेरे बाल इतने मोटे घने नहीं हैं, तो मैं इसलिए छोटे छोटे करवाती रहती हूँ। और मुझे छोटे मतलब बाल पसंद भी हैं, लंबे बाल मुझे ज़्यादा नहीं पसंद है। लंबे बाल हों तो बहुत ही मोटी चोटी हो, तो इसीलिए मैं लंबे बाल नहीं रखाती, मैं छोटे बाल ही इस तरीके से कटवा लेती हूँ। छोटे बाल रखाने के बहुत ढेर सारे फ़ायदे होते हैं, ना ही तो उनमें ज़्यादा तेल वगैरह लगता है, और ना ही उनको ज़्यादा संभालना पड़ता है। और जिसे हमें जल्दी होता है तो बस एक चोटी कर लो, या खुले बाल ही कर लो, पीछे साइड में एक क्लचर लगा लो, बस काम हो गया। तो ये सब होता है छोटे बालों में फ़ायदा। और जो बड़े बाल होते हैं ना, तो उनमें बहुत ज़्यादा संभालने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग। अगर आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मैं मिलूँगी आपको एक अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा।